का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी कमजोर पाचन, गैस, अपच या भूख न लगने की समस्या से परेशान हैं? तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार अग्नि तत्व यानी डाइजेस्टिव फायर को कैसे मजबूत बनाएं, और वो भी प्राकृतिक जड़ी बूटियों के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ बेहद असरदार आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, जिनसे आपका पाचन तंत्र हो जाएगा लोहे जैसा मजबूत और भूख दुगनी रफ्तार से लगेगी। इसके पहले हमें ये जानने की जरूरत है, अग्नि तत्व आखिर होता क्या है। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 5 मूलभूत तत्व होते हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इनमें से अग्नि हमारे पाचन तंत्र की शक्ति को दर्शाता है। जब हमारे शरीर में अग्नि कमजोर हो जाए तो पेट भारी रहता है, गैस बनती है, खाना नहीं पचता है और भूख भी कम लगती है। जब अग्नि मजबूत होती है तो न केवल खाना जल्दी से पचता है, बल्कि शरीर को पूरा पोषण भी मिलता है। तो इसलिए अग्नि को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको यही बताएंगे, आग अग्नि को बढ़ाने वाले कौन सी घरेलू नुस्खे हैं, कौन सी दोस्तों घरेलू चीजें हैं जो अग्नि फायर को बढ़ाती है। तो इसलिए मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद इस इम्पोर्टेंट जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज के समय में 90% लोग जो है इस समस्या से परेशान है, गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान है। और दोस्तों, अंत में ये भी जानेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जिनका सेवन हो सके तो हम ना करें, अगर करें तो ना के बराबर करें। तो दोस्तों, उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जिसे अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको पेट से संबंधित, डाइजेस्टिव से संबंधित कोई समस्या होगी नहीं। तो सबसे पहले बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही फायदेमंद है। वो है दोस्तों अजवाइन, काला नमक, जीरा, सौंफ। इन चीज़ों का ये जो कॉम्बिनेशन है सबसे फायदेमंद है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस, एसिडिटी बन रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो सबसे पहला आपको काम करना है, रात को दोस्तों आप 2 गिलास पानी लीजिए, उसी मिट्टी के बर्तन में उस पानी को डाल दीजिए। अब इसी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच आप धनिया और आधा चम्मच सौंफ, इसी में 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी मेथी दाना। इसे अच्छी तरह से पहले धुल करके 2 गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। अब चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो सबसे पहले इस पानी को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद इस पानी को स्लो आंच पे उबलने दीजिए। जब ये उबलते उबलते 2 कप पानी 1 कप हो जाए तो दोस्तों इसी पानी को सुबह खाली पेट आप पी लीजिए। छान करके पीना है। छान करके पी लेंगे तो दोस्तों गैस, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी और 1.5 से 2 घंटे के बाद आपको खूब अच्छी सी भूख लगेगी, खूब अच्छी सी भूख लगेगी। कितने दिन तक करना है दोस्तों? 1 हफ्ते करिए, 10 दिन करिए, 20 दिन करिए, जैसे आपको गैस, एसिडिटी बन रही उसी हिसाब से करिए। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ये तरीका है। तो इसे आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, कहीं से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे तैयार नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में इसी कॉम्बिनेशन में कुछ और चीज़ों से मिली हुई चीज़ें मिलती हैं। उनमें से पहली चीज़ है दोस्तों है अभिपत्तिकर चूर्ण। आप मार्केट से अभिपत्तिकर चूर्ण ले सकते हैं। ये भूख को बढ़ाएगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाएगा।
तो अभिपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग कैसे कर रहा है दोस्तों, एक एक चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले आप ले लीजिए। तो फर्स्ट क्लास आपको भूख लगेगी, जो पित्त बढ़ा हुआ वो भी शांत होगा, गैस एसिडिटी सबसे आराम दिलाएगा। ये पहला कॉम्बिनेशन जो आप घर पे रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है आंवला। आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फायदेमंद है। हमारे लीवर के लिए दोस्तों क्या काम करता है, ये दोस्तों जो है हमारे लीवर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। तो आंवला का प्रयोग आप कैसे करेंगे दोस्तों, आंवला का प्रयोग आपको करना है, जैसे अगर आंवले का सीजन है तो 2 से 3 आंवला लीजिए और इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसको जो है दोस्तों आप रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। ये सबसे बेस्ट फार्मूला है। चबा चबा के खा जाइए, बस इतना ध्यान देना है इसे खाने से पहले और इसे खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना। अब इसका क्या काम है, अब इसका काम है भूख को बढ़ाएगा, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाएगा, आपके जो आंतों में सालों से कचड़े जमा हुआ है उस कचड़े को डिटॉक्सिफाई करेगा, क्लीन कर देगा, चाहे आंत हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, जो भी कचड़े उसे साफ कर देगा। 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद फर्स्ट क्लास रिजल्ट आपके सामने होगा। फैटी लीवर वो भी आराम देगा, डायबिटीज बढ़ी है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ वो भी आराम देगा। सबसे फायदेमंद है, आंखों की रोशनी भी बढ़ाएगा, ये तरीका है। और तीसरा जो तरीका है दोस्तों, जो आप त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद का सबसे अद्भुत रसायन है। त्रिफला चूर्ण में 3 चीजें मिला के बनाई गई है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला ये तीनों चीजें बनाई गई है। तो त्रिफला चूर्ण आप किसी कंपनी का ले सकते हैं। लेने के बाद इसका प्रयोग कैसे करना, इसका प्रयोग रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच गर्म पानी के साथ आप लीजिए। सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। सबसे बेस्ट फार्मूला है दोस्तों। अगर आप कब्ज के शिकार है, कब्ज ठीक नहीं हो रही, तो त्रिफला चूर्ण बड़ा ही फायदेमंद है। इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों, आपको लेना है किशमिश। किशमिश दोस्तों, जो यही किशमिश आती है, चाहे काली किशमिश हो, चाहे हरी किशमिश हो, चाहे लाल किशमिश हो, किशमिश कोई भी हो आप ले लीजिए, लेकिन काली किशमिश सबसे फायदेमंद मानी जाती है। कितना लेना है, 20 से 25 ग्राम किशमिश लीजिए, अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में आधे गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए। अब सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम योगा एक्सरसाइज करने के बाद जो उसका पानी है उस पानी को आपको पी लेना है। पानी फेंकना नहीं है, पानी एकदम मीठा स्वादिष्ट होगा, पानी पी लेना है। उसके बाद उस किशमिश को आपको खा लेना है खूब चबा चबा के। अब इसके कई सारे फायदे हैं। एक तो आपके अंदर के जो लीवर, किडनी, छोटी आंतें उन्हें क्लीन करने का काम करेगा। किशमिश में सभी तरह के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। उन पोषक तत्वों की भी पूर्ति होगा जिससे शरीर की कमजोरी दूर होगा। उसके अलावा आंखों की रोशनी बढ़ाने में भी कारगर है, गैस एसिडिटी को भी दूर करने में मददगार करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी से परेशान हैं, कब्ज आपकी पुरानी हो चुकी है, तो दोस्तों किशमिश के स्थान पर मुनक्का ले लीजिएगा। मुनक्का में बिया होता है, यही उसकी पहचान है। तो मुनक्का कितना लेना है, 10 से 12 मुनक्का लेना है। इसे धुल करके रात को किसी भी मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, जैसे आपने किशमिश भिगोया है। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तो उस किस्में मुनक्के को खा लेना है, पानी पी लेना है। ये तरीका है, बहुत ही फायदेमंद है। और अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। तो दोस्तों इस कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। और अगला जो तरीका है, अगर आपका ठंडी का दिन है, ठंडी के मौसम में दोस्तों आप 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए, उसी में 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 2 काली मिर्च,
2 हरी इलायची डाल करके उस पानी को बढ़िया से उबलने दीजिए। वह पानी जब उबलते उबलते 2 कप पानी 1 कप पानी बचे, इसे रोज सुबह आप जैसे चाय पीते थे उसी तरह से पीजिए। ये भूख को बढ़ाएगा, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाएगा और जो ठंडी के दिनों में सर्दी खांसी जुकाम होता उससे भी बचाएगा। तो दोस्तों इसका काढ़ा आप पी सकते हैं अदरक वाला। तो ये दोस्तों जो छोटे छोटे नुस्खे हैं अपना करके हम अपने अग्नि तत्व को बढ़ा सकते हैं और शरीर को स्ट्रांग बना सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। जिसका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है दोस्तों वो हर एक बीमारी से दूर होता है और सबसे फायदेमंद है। जिसका इम्यूनिटी वीक होती है उसको बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता है। तो इम्यूनिटी मजबूत बनाएं, अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाएं दोस्तों, ये सबसे बेस्ट